ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारी बहुत ही मज़े की लबे शीरी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बने जा रही है बहुत ही मज़े की लबे शीरी की रेसिपी। तो इसको मैं बहुत ही इनोवेटिव टच देने वाली हूँ। आप इसको ज़रूर देखिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाए। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर 1.5 लीटर दूध। पाइनएप्पल का कॉकटेल जो मिलता है टिन में, वो मैंने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी। वनीला कस्टर्ड 5 टेबल स्पून, क्रीम 6 टेबल स्पून, बादाम हमें चाहिए होगा यहाँ पे 15 से 20 अदद। तो इस पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, किशमिश या फिर अखरोट या फिर जो भी आपको पसंद है, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। कि मैं यहाँ पे बादाम यूज़ कर रही हूँ बस। साथ में चाहिए होगा यहाँ पे अंगूर, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। चीनी 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होगी रेड जेली, ग्रीन जेली, आप किसी भी फ्लेवर की जेली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे सेवियाँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं कलरफुल सेवियाँ। तो ये यहाँ पे मैंने लिए 1/2 कप। उसके बाद 2 हमें केले चाहिए होंगे और 1 अदद हमें सेब चाहिए। यही हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसी के साथ बनाएंगे अपना बहुत ही मज़े का लबे शीरी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने डाल देना है दूध। दूध को बॉयल आने देना है। ओके जी, उबाल आ चुका है। तो अब हमने ये करना है कि अब आपने डाल देनी है इसके अंदर सेवियां। साथ ही डाल दें चीनी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने ये करना है कि जो मैंने आपको कॉर्नफ्लोर दिखाया था, वो आपने इस तरह से करना है कि 3/4 कप आपने ले लेना है यहाँ पे पानी। ये देख सकते हैं आप, 1 कप से ज़रा कम लिया है मैंने। इसके अंदर मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लोर। तो ये रूम टेम्परेचर का पानी है, गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करके तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे और स्लोली और बहुत ही जल्दी से चम्मच हिलाना है। ओके जी, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है, और तब तक कि जब तक ये सेवियां अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। ठीक है जी। तो आपने वक्फे से इसको हिलाते रहना है चम्मच को, ताकि कोई भी गुठली ना बने और ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए सारा कुछ। ठीक है। तो चलें जी, 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब आपने ये करना है कि आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देना है आपने। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चलिए जी, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जी, बहुत ही ठंडी सी ये क्रीम है हमारी। तो अब हमने सब चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको डिश आउट किस तरह से करना है। जो एप्पल मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने इस तरह से छोटा काट लिया है और बनाना को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी। जेली के अलावा आपने सब चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। थोड़े से पाइनएप्पल मैं बचा लूंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ओके जी, ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। चलिए जी, अब ये करना है कि हमने सबसे पहले हमने डाल देनी है इसके अंदर जेली। तो इस तरह से हमने ज़रा लेयर्स सी बनानी है। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। और जब आप मेहमान वगैरह को ये सर्व करेंगे ना, तो आपकी बहुत तारीफ होगी। सेब डाल देंगे थोड़े से।
ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारी बहुत ही मज़े की लबे शीरी की रेसिपी। तो आपको अगर रेसिपी हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।